भारत जो देश है हमारा, जिसमें 80% सनातनी रहते हैं, उसकी राजधानी को अगर इंद्रप्रस्थ के नाम से नहीं जाना जाएगा, क्या पाकिस्तान की राजधानी को जाना जाएगा क्या? सरकार विकास पे बात ना करके उन मुद्दों पर बात करती है जिनका जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है, जिनके हाथ में देश की सुरक्षा व्यवस्था होती है। वो अगर किसी प्रदेश के चुनाव में धूमकेतु की तरह घूमते रहेंगे तो हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ होना लाजिम है। आज तुमने रोजगार नहीं निकाला है, जब चुनाव आता है तो रोजगार की बात करते हो, 4 साल रोजगार की बात नहीं होती है। ये मोदी जो 2 दिन का चौथी क्लास पढ़ा हुआ मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, बेच रहा है। और बिहार में सरकार आने वाली नहीं है, जुमलों की सरकार। 100 रुपए तुम्हारे खाते में आ रहे हैं। हमें नहीं चाहिए 2100। बीजेपी सरकार कभी देश नहीं चला सकती। ये अत्याचार बना कर हिंदू मुसलमान कह के दलितों को कुचलना चाहती। 1962 में चाइना को जमीन किसने दी? 1947 में हमारा कश्मीर चला गया आधा, किसके कारण गया? कोरोना लगा था, जब 60 करोड़ 700 करोड़ का संसद बना रहा था मोदी, और उधर कोरोना के चक्कर में, बीमारी के चक्कर में गंगा जी में आदमियों की लाश बह रही थी और कुत्ते नोच रहे थे। मोदी जब नहीं रोया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। दिल्ली का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। यूं तो राजधानी दिल्ली काफी फेमस है, लेकिन दिल्ली का मांग इंद्रप्रस्थ करने की मांग उठने लगी है। दिल्ली का नाम अगर बदला जाएगा और इंद्रप्रस्थ किया जाए तो जनता इस पर क्या कहती है, चलिए जनता से जानते हैं। आपका नाम? रंजीत सिंह। सर, ये जो दिल्ली का नाम बदलने की मांग की जा रही है कि दिल्ली का नाम दिल्ली से बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाए, क्या ये सही है? हाँ, सही है। सही क्यों है? दिल्ली तो काफी टाइम से चला आ रहा है, सब लोगों से पूछो, भारत की राजधानी दिल्ली फेमस है, लेकिन अचानक से नाम बदल दिया जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, एक तो ये भी है मुद्दा है कि दिल्ली को इंग्लिश में DILLI ही किया जाए, दिल्ली किया जाए, और दिल्ली नहीं किया जाए, जो अंग्रेजों ने दिया था, दिल्ली दे दिया था, ये अंग्रेजों का देन है। तो वो भी दिल्ली जो है हमारी शाब्दिक उसकी कुछ मीनिंग है, मतलब हमारी संस्कृति में, तो वो भी सही है। और दूसरा, यदि इंद्रप्रस्थ करते हैं तो ठीक ही रहेगा। इंद्रप्रस्थ क्यों ठीक रहेगा? मतलब देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, और महाभारत काल की चीज़ें थोड़ा उतना मतलब उसके एविडेंसेस वगैरह मतलब कोर्ट नहीं मानता है, ठीक है ना। जो मतलब जहाँ तक हमारा वैदिक काल है वहाँ से मतलब आफ्टर जो ईसा के 1500 साल पहले की जो हमारी वैदिक काल है, वहाँ तक की चीज़ें ही हमारी सारे प्रमाणित हैं, तो उससे भी बियॉन्ड है ये। इंद्रप्रस्थ नाम जो है महाभारत काल से है ये, तो उतने मतलब दिल्ली तो ये मतलब आपका मतलब 1000-1500 साल पहले ही इसका नाम दिया गया है, ठीक है ना। और दिल्ली हिंदी शब्द है और दिल्ली अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो इंग्लिश में भी दिल्ली ही लिखा जाए, ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है, तो वो भी अच्छा है। इंद्रप्रस्थ देते हैं तब भी अच्छा है, लेकिन इसमें काफ़ी मतलब कॉस्टली भी तो होता है ना। आपने कैपिटल का ही नाम चेंज कर दिया तो फिलहाल दिल्ली से ही काम चला लें और इंग्लिश वाला नाम चेंज कर दें, इंद्रप्रस्थ कर देते हैं, और यदि ये काफ़ी कॉस्टली नहीं आता है तो ठीक है, वो भी हमारा ऐतिहासिक बहुत अच्छा नाम है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, महाभारत काल की चीज़ों से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा इस पर, और तो कुछ खास है नहीं इसमें कुछ विशेष। सर, आप क्या कहेंगे, जो दिल्ली का नाम दिल्ली से बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की जा रही है कि दिल्ली का नाम बदला जाए और इंद्रप्रस्थ किया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। इंद्रप्रस्थ, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को ही मांगा था। हमारा धर्म यहीं से जुड़ जाएगा। लेकिन क्या देश की कैपिटल को, एक जो राजधानी है दिल्ली देश की राजधानी है, तो उसका नाम बदलना क्या सही है? उसको धार्मिक भावनाओं से जोड़ना और सुंदर हो रहा है इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ है क्या? भारत में इंद्रप्रस्थ है क्या? ये तो हमारा इतिहास दिखाएगा। इसके लिए कभी लड़ाई हुई थी, महाभारत हुआ था। सरकार है जो कुछ कर दे, सब कुछ अच्छा है, इससे हम कुछ कहेंगे। लोगों का महाभारत की चीज़ों के प्रति अपना लगाव बढ़ेगा, और महाभारत एक हमारी धार्मिक ग्रंथ है, काव्य जो है वो मतलब बहुत कुछ लोगों को ज़िंदगी जीने की पद्धति सिखाती है, महाभारत की जो कहानियाँ हैं उससे जी। तो इंद्रप्रस्थ से मतलब महाभारत की चीज़ों को सीधा लिंक होता है। जो अभी देखा जा रहा है समाज में, बहुत सारी समाज के ऐसे तबके हैं
जो महाभारत की इवन कहानियों पे विश्वास नहीं करते हैं, सवाल उठा देते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो मतलब महाभारत का एक तरह से कहिए कि प्रचार प्रसार अच्छा होगा और लोगों की मतलब जो जीवन शैली है काफ़ी सुधरेगी, धार्मिक होंगे। लेकिन क्या सरकार को विकास की जगह अपनी राजधानी का नाम बदलना चाहिए? नहीं, बदलना नहीं है, वो तो था ही। नहीं, वो तो था ही। इंद्रप्रस्थ देखिए मतलब महाभारत की चीज़ों पे यदि सरकार और यहाँ की पब्लिक यदि मानती है अच्छे से, है ना, तो मतलब इंद्रप्रस्थ होने से बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, क्योंकि महाभारत की कहानियों में बहुत अच्छाइयाँ हैं और बहुत सारे लोग उसको अभी भी मतलब मानने से मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आजकल की पढ़ाई लिखाई को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इतिहास की चीज़ों में नहीं जा रहे हैं। महाभारत भी आखिर एक्चुअली क्या है कि यहाँ के महापुरुषों ने ही बनाया है। यदि ये 1 मिनट के लिए सच्ची घटना नहीं भी है तो एक ऐसी काव्य है जो मतलब लोगों की जीवन शैली को काफ़ी सुधारेगा। ठीक है ना। एक धर्म युद्ध की गई थी और उस धर्म युद्ध का वृतांत है जिसमें हर तरह की मतलब ज्ञान की बातें हैं। तो इसलिए इंद्रप्रस्थ और महाभारत से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप क्या कहेंगे सर कि राजधानी दिल्ली का नाम बदलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं बदलेंगे तो कहाँ बदलेंगे? भारत जो देश है हमारा, जिसमें 80% सनातनी रहते हैं, उसकी राजधानी को अगर इंद्रप्रस्थ के नाम से नहीं जाना जाएगा, क्या पाकिस्तान की राजधानी को जाना जाएगा क्या? आप ये बताइए ना। जहाँ पर हमारे द्वापर युग से जो पांडवों ने जो 5 राज्य की मांग की थी, आज के युवा को 5 राज्य का नाम पता नहीं है, 5 गांव का नाम नहीं पता। ये तो संस्कृति जो पहले से जो हमारी संस्कृति मिटाने के लिए जो पहल चली हुई है, जो विगत में जो सरकारें थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी ये सरकार ध्यान नहीं, क्यों नहीं बदलना चाहिए? तो जरूर बदलना चाहिए नाम। लेकिन जो राजधानी है, एक कैपिटल है, उसमें विकास की ओर ध्यान देना चाहिए या नाम बदलने पे काम करना चाहिए? देखिए, विकास तो हो रहा है ना, राजधानी में विकास ऐसा तो नहीं हो रहा। अब विकास के मॉडल क्या है? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा। विकास का आधार तो यही है ना। अब देखिए, अब राजधानी है, राजधानी में जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी वहाँ पे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। ऐसा तो ये नहीं कि गवर्नमेंट के बाद में जादू की छड़ी है, घुमाई, छू मंत्र बोला, सब चीज़ हो गया, ये तो है नहीं। लेकिन क्या ये जगहों के नाम को धार्मिक भावनाओं से जोड़ना क्या ये सही है? देखिए, सही, एकदम सही है। देखिए, आप देखिए, विश्व में कहीं पे भी आप देखिए 56 इस्लामिक देश है, वो अगर अपने देश में अपनी राजधानी का नाम उनके हिसाब से रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते? इस्लामिक राष्ट्र में तो उनके हिसाब से नाम रखे हुए हैं ना, हम क्यों नहीं रख सकते? मैं तो ये आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, क्यों नहीं रख सकते? वजह दीजिए ना। ये तो सरकार का है नाम चेंज करना, नहीं कि चेंज करना, पर इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, नाम तो अभी चेंज हुआ, पहले से इंद्रप्रस्थ था। जब से मुगलों ने, पहले मुगल आए, मुगलों ने भी इसका 7 बार कहते हैं इंद्रप्रस्थ 7 बार, दिल्ली 7 बार बसी और 7 बार उजड़ी। उसके में कितने तथ्य उन्होंने मिटाए, हमारे इतिहास से मिटते हुए आ रहा है ना। अब जो लोग इसके विरोध में, वो तो नाम के पक्ष में तो कभी नहीं होंगे ना। इंद्रप्रस्थ था, है और रहेगा। आप क्या कहेंगे सर, दिल्ली का नाम, जो दिल्ली का नाम दिल्ली है, तो राजधानी का नाम बदलने की मांग की जा रही है कि इंद्रप्रस्थ किया जाए, तो क्या ये सही है? साथ के साथ काम भी तो सुधारे जाए। पहले दिल्ली सुधार दो, फिर नाम चेंज कर दो, कोई मना नहीं है। क्या काम सुधारने की जरूरत है दिल्ली में? आप देखो ना, आप हम यहाँ सेफ खड़े हो पा रहे हैं, इधर धक्का उधर धक्का। देखिए ना, मेरी बेटी पीछे खड़ी है, सेफ है, यहाँ हम इधर सेफ है। पहले हम दिल्ली सुधारें, फिर नाम चेंज कर दे, कोई मना नहीं है। गलत हूँ? आप क्या कहेंगे सर, इस पे जो दिल्ली का नाम बदलने की मांग की जा रही है, क्या ये इस मांग सही है? दिल्ली का नाम बदलना चाहिए, इंद्रप्रस्थ नाम करना चाहिए? सरकार नाम से नहीं, काम से चलती है। काम ऐसा करना चाहिए कि याद रहे। नाम से क्या है? अभी जनवरी का महीना आ रहा है, इसमें जनवरी का नाम बदल करके मार्च रखने से गर्मी नहीं पड़ने लगेगी। उसमें काम होना चाहिए। राजधानी के लिए राजधानी की तरह काम होने चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और देश के सारे मिनिस्टर्स एक प्रांत के चुनाव में जाके लग जाते हैं, तो लोग जो हमारे देश के नौजवान हैं, प्रदेश के नौजवान हैं, उनके विकास की जो धारा है जो रुकी हुई है, उसको कहाँ पूरा करेंगे? सरकार विकास पे बात ना करके उन मुद्दों पर बात करती है जिनका जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है। जो है बात विकास की होनी चाहिए और काम की बात होनी चाहिए, ना कि नाम की बात। नाम बदलना, ऐसे एक मुगल शासक हमारे देश में आया था, वो भी राजधानियां बदलता डोलता था, कभी दिल्ली को राजधानी बना लेता था, कभी हस्तिनापुर। सर क्या कहते हैं फिर आप, ये राजधानी का जो नाम बदलने की बात की जा रही है, तो सरकार को विकास के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, नाम बदलने चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ, जो वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान,
जो मैनिफेस्टो था, जो भाजपा का, मैं तो भाजपा ही नहीं कह, मैं किसी सरकार का, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं। मैं ये कहता हूं जो सरकार जिस मुद्दों पर बनती हैं, जो उनके चुनाव मैनिफेस्टो होते हैं, चुनाव घोषणा पत्र होते हैं, उन पर काम करना चाहिए, ना कि नए नए बवाल पैदा करके जनता को गुमराही की तरफ ले जाना चाहिए। जो सरकार का जो विजन था कि हम आएंगे, दिल्ली में बदलाव लाएंगे और हमारे विकास कार्य होंगे, कि हम झुग्गी लगी होगी वहां मकान देने का काम करेंगे, रेडी पटरी वाले को रोजगार देने का काम करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी से जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अच्छा करने का काम करेंगे, अस्पतालों की स्थिति को बदलने का काम करेंगे और राजधानी को ऐसा बनाएंगे कि नशे से मुक्त करने का काम करेंगे, यमुना जी को बिल्कुल साफ स्वच्छ करने का काम करेंगे। लेकिन आपने देख लिया पाइप से पानी आ जाता है और पूरी मीडिया उस पर लग जाती है। सबसे बुरा काम अगर देश के अंदर कर रहा है तो वो मीडिया कर रहा है, नेशनल मीडिया चाटुकारिता करता है, वो कभी सरकार से सवाल नहीं पूछता। और जब तक मीडिया सरकार से सवाल नहीं करेगा, ये हमारे देश में है, मीडिया चौथा पिलर होता है, जहां पत्रकार बिका हुआ होता है वहां देश के अंदर एक मरा हुआ नागरिक पैदा होता है। इसलिए पत्रकारों को अपना जमीर जगाना चाहिए और जो भी सरकारें हैं उनसे सरकार के जो मैनिफेस्टो हैं, चुनाव घोषणा पत्र, उन पर सवाल करना चाहिए। तो क्या लगता है कि भाजपा पार्टी जो भी अपने विकास कार्यों का वादा करके सत्ता में आई थी, उन पे कुछ काम हुआ है या अभी नहीं हुआ है? आप बता दीजिए मुझे। 2014 में प्रधानमंत्री ने इसी लाल किले से कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर बरस, 15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट में, 15 लाख रुपए, और भारत 2024 तक विश्व गुरु बन जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, लेकिन पहलगाम होता है, पुलवामा होता है, ये कहां से होता है? इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरह विफल है। जो हमारे देश के गृह मंत्री, जिनके हाथ में देश की सुरक्षा व्यवस्था होती है, वो अगर किसी प्रदेश के चुनाव में धूमकेतु की तरह घूमते रहेंगे तो हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ होना लाजिम है। गृह मंत्री जी को चाहिए कि हमारे देश की सीमाएं मजबूत कैसे हों, हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के मामले हैं, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ना कि धूमकेतु की तरह किसी प्रदेशों के प्रचार करते रहिएगा। गृह मंत्रालय का बेटा है बीसीसीआई, तो क्रिकेट कभी खेला नहीं होगा, उसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा, बीसीसीआई का अध्यक्ष। तो आज तक एबीसीडी क्रिकेट के मामले में तो हमारे देश का विकास की और दिल्ली की बात करते हैं, क्रिकेट की बात अभी बाद में करेंगे। तो जी सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो पे ध्यान नहीं दे रही है। जो भी सरकार है, एक बार बीजेपी सुन लिया, मैं आपकी सवाल सुनिए कि बीजेपी मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर रही है। बीजेपी का टारगेट ये संस्कृति की रक्षा। यदि वो दिल्ली को या दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करती है तो ये हमारे सीधे संस्कृति से जुड़ी हुई है ना, हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हुई है। आपने इंद्रप्रस्थ का आप मतलब उसका मीनिंग को डिटेल में देख लीजिए, गूगल सर्च ही कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारी संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है। और आप जहाँ तक बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ही है संस्कृति और मर्यादा की रक्षा, और ये हमारी संस्कृति के तरफ ओरिएंटेड है। तो आप ऐसा ना कहें कि इंद्रप्रस्थ नाम चेंज करना मीनिंगलेस है और पैसे बर्बाद है, टाइम बर्बाद है। हर काम जो किया हुआ जा रहा है, जिसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसकी कुछ अहमियत है, और मैं तो इसे महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ कि हमारी ये महाभारत काल की चीजों से, जो हमारे पुरखों ने जो महाकाव्य की रचना करी, जिसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लोगों को उसके पढ़ने के तरफ काफी ध्यान देना चाहिए। गीता का उपदेश आपका अपना देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में मतलब विख्यात होता जा रहा है, प्रसिद्ध है, और मतलब गीता महाभारत काल से ही है, इंद्रप्रस्थ महाभारत काल से है। तो ये इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेनेशन के साथ ही बोल रहा हूँ कि इंद्रप्रस्थ नाम बदलना हमारी देश की संस्कृति के तरफ एक मतलब आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, हमारे देश की संस्कृति कहती है महिलाओं के लिए कहती है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों का सम्मान और पूजा की जाती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। और वहीं आप देख लीजिए यहाँ जंतर मंतर पर हमारे देश की महिला रेसलर अपने यौन शोषण के आरोपों पर धरने पर बैठी रही। यही हमारे देश की संस्कृति है क्या? और दूसरी चीज, कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक जी, वो जो है उत्तर प्रदेश में एक लड़की का बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसको मारने की भरपूर कोशिश की जाती है। यही भारत की संस्कृति है। हमारे प्रदेश के एक मुख्यमंत्री एक किसी राजनेता के लिए अप्पू टप्पू गप्पू जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्या राजनीतिक भाषा इतनी गिर जानी चाहिए? क्या उनको अपनी भाषा का मर्यादा का ख्याल नहीं होना चाहिए? नहीं, ये दोनों साइड से अब संस्कृति पे बातें करते करते आप हीनस क्राइम जो है उसको काउंट कराने की कोशिश करेंगे तो इधर से दोनों तरह से वो चीजें होता है।
यहाँ पे जहाँ पे नाम से ओरिएंटेड सवाल है तो उस पे हमने बोल दिया। आगे बोलिए जी आप। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि चाहे हमारे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, मेन मुद्दा होता है हमारे युवाओं को आगे बढ़ाना। हमारा युवा हमारे भारत का कैसे विकास करेगा? जब हमारा युवा शिक्षा होगा। जब तक हमारा युवा शिक्षा नहीं होगा तब तक हमारे भारत का विकास नहीं होगा। मैं अपने सरकार से यही चाहता हूँ कि जो हर जगह हर जिले पर मंदिर बनवा रहा है, संस्कृत की चीजें पाठशाला खोल रहा है, वहाँ पर मैं अपने सरकार से चाहता हूँ कि विद्यालय खोले, हमारे गरीब के बच्चे फ्री में शिक्षा लें। जो अभी और तक शिक्षा दिया जा रहा है उन लोग को इंटर तक कम से कम शिक्षा निःशुल्क में दिया जाए, जिससे हमारा क्या कहते हैं नौजवान युवक जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक इंडिया का विकास नहीं होने वाला है। मैं अपने सरकार से यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतने लोग बेरोजगार हैं, पीएचडी करके इंजीनियरिंग करके आज लोग सड़क पर पकौड़े बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं भाई? आज तुमने रोजगार नहीं निकाला है। जब चुनाव आता है तो रोजगार की बात करते हो, 4 साल रोजगार की बात नहीं होती है। अभी ये 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है। अभी ये देखिए यूपी होमगार्ड का वैकेंसी आ गया है। 3 साल 4 साल तक सरकार में कोई वैकेंसी नहीं था। तो ये क्या हो रहा है? ये गुंडाराज की सरकार है। अब गुंडाराज से पहले की हम बात करें तो पहले तो यूपी की भी हम बात करें तो अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस टाइम के रोजगार भरपूर था। हाँ, उसमें भरपूर रोजगार था। उसमें हर 2 साल पर निकलता था वैकेंसी। मैं इस बार 2023 से जब से पास आउट किया हूँ अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकल लेती है। सरकार चाहे जिसकी है, चाहे भाजपा की है, मेरी बात मैं ये बात अभी जैसे मेरी बात जैसे ये बिहार में भी चुनाव है, ये बिहार में भी चुनाव है ना, मेरी बात सुनिए। बिहार में भी चुनाव, मेरी बात तो सुनिए पहले। बिहार में भी चुनाव है ना, बिहार में भी चुनाव। अरे पहले बात तो सुनो, बात तो सुनो पहले। यहाँ पे हमारा मुद्दा ये है। अरे पहले आप मेरा सवाल सुनिए। सवाल ये है कि दिल्ली का जो नाम है, दिल्ली से नाम बदल के इंद्रप्रस्थ करने की मांग की जा रही है, तो क्या दिल्ली का नाम बदलना ठीक है? नहीं। क्यों? दिल्ली का नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए? इतिहास में जो दिल्ली दिया हुआ है वो इतिहास, जब आजाद हुआ था दिल्ली बना था। आजादी नेहरू ने दिलाई, डांट अम्बेडकर ने दिलाई, वल्लभ भाई पटेल ने दिया, भगत सिंह सरदार ने कुर्बानियां दी है। ठीक है, ये मोदी जो 2 दिन का 4th क्लास पढ़ा हुआ मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, बेच रहा है। और बिहार में सरकार आने वाली नहीं है, जुमलों की सरकार। 2100 रुपए तुम्हारे खाते में आ रहे हैं। हमें नहीं चाहिए 2100। ये बीजेपी जो होती है, मेरी बात सुन एक बार बता। मोदी मोदी ये कह रहा था कि मैंने 370 हटा दी, आतंकवादी खत्म कर दिया। ठीक है, उरी में 19 जवान मार दिया आतंकवादियों ने, पहलगाम में 22 जवान मार दिया, पुलवामा में कितने 42 जवान मार दिए। अभी 26 का सिंदूर उजड़ा औरतों का पूछ के मारे थे। मोदी बिहार भीख मांग रहा था वोट की। ये प्रधानमंत्री है। बीजेपी सरकार कभी देश नहीं चला सकती। ये अत्याचार बना कर हिंदू मुसलमान कह के दलितों को कुचलना चाहती। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान किसी का बाप नहीं मिटा सकता। मुसलमान बहाना है दलितों को कुचलना है, आरक्षण खत्म करना उस गरीबों का। आज बताओ बड़ी बड़ी पोस्ट पे कौन बैठा है? सूचित किया जाता है, सर जाति के लोग बैठे हैं। ठीक है, आज मैं बता रही हूँ सीजीएम को जूता मारा, वो दलित था, पूरन सिंह आईजी रहा, उसको पीड़ित करते थे, परेशान करते थे जाति के नाम पे, उसने आत्महत्या करी। आज मोदी का आदमी होता, जज को जूता मारता था, मोदी उसको आतंकवादी घोषित करके जेल में करा देता। बोलिए, मुसलमान देश को चला रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये 3 भाई 4 भाई है। ये क्या कहते हैं? ईसाई एक है, मुसलमान एक है, पंजाबी एक है। हिंदुओं में जातवाद क्यों बांट रखा? हिंदू करते क्यों जात लिखता है? तब जाना कि भाई हाँ मोदी हिंदू राष्ट्र कहाँ बनाया। गौओं की हत्या हो रही मेरे फरीदाबाद में रोज।
हिंदू उठा के कसाईयों को दे रहे, मुसलमानों का बदनाम हो रहा। आज मुसलमान हमारे फरीदाबाद में कोई लड़ाई नहीं करते। आज मेरी गौशाला है फरीदाबाद के अंदर, पहला उठ के मुसलमान देते हैं। आज मैं जाती हूँ 21-51 रुपए हर गरीब आदमी देता है। मोदी ने क्या कर दिया? जिनकी गौशाला मोदियों की, जिसकी बीजेपी की सरकार लागू है, ना मैं बीजेपी की हूँ ना मैं कांग्रेस की हूँ, मैं बताऊँ आपको, लेकिन मोदी ने इतना कर दिया कि आज देश गुलाम हो जाएगा। मैडम, देश गुलाम हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाना दो। जो पैसे गरीब, सुनो, गरीब को गरीब बना दिया, पैसे वालों को पूंजीपति को पैसा बना दिया। आज लालों की सरकार है जी। मोदी दिल्ली आजाद का बनिया है। अमित शाह कौन है? तड़ीपार है, जिसको मोदी ने छुड़ा के आज उसे गृह मंत्री बना दिया। और घुसपैठिया गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास। वो क्यों नहीं रोक रहा? कहाँ हमारे भारत के अंदर कुर्बानियां दी है मुसलमानों ने। मैं एक जात की हिंदू, मेरे दादा बाबा बाहर से आए, रबू जी, नेहरू जी ने 200 गज के प्लॉट दिए थे, नौकरी दी थी, खेतों के लिए जगह। आज मोदी ने शरणार्थी लाके क्या कर दिया? बनियों की सरकार बनाने चाहता। कारगिल की लड़ाई किसने करवाई? बनियों की सरकार कैसे बनाई है मोदी ने? बनियों की सरकार कैसे बनाई है? यही पूंजीपतियों की है, पूंजीपतियों की सरकार है जी। हमारे पास आज रिक्शा चलाने वाले पास 100 रुपए नहीं होगा, ठीक है, 3 व्हीलर चलाने वाले के पास 100 रुपए नहीं होगा, कहाँ से वो खुले देगा? ठीक है, मोदी ने क्या करा? जब कोरोना लगा था, जब 60 करोड़ 700 करोड़ का संसद बना रहा था मोदी, और उधर कोरोना के चक्कर में, बीमारी के चक्कर में गंगा जी में आदमियों की लाश बह रही थी और कुत्ते नोच रहे थे। मोदी जब नहीं रोया, मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया गया, मोदी वहाँ क्यों नहीं गया? पहलगाम में जब 26 आदमी मारे जाते, मोदी क्या कर रहा था वहाँ पे? बिहार में वोट मांग रहा था। है आज मुसलमानों के गधा, मुसलमान काफिर है, मुगलों के गले में मिलता, उनको पैसे भरता है, और मौलवियों के घर में जाके पैसे भरता है, हमें वोट दो, हमें वोट दो। है हिंदुस्तान के मुसलमान काफिर है जो काफिर करके बात करता है। अखिलेश को क्या कहता? मुल्ला, वो जो जिसके पास 28 मर्डर है, 28 योगी के पास 136 केस है। आज वो क्या कहता? अप्पू डप्पू, जिनके बाप दादा ने देश को कुर्बानियां दी है। राहुल गांधी, कांग्रेस ने जो देश चलाया, कांग्रेस ने आजादी दिलाई, कांग्रेस ने आजादी दिलाई है, खून बहाया है, कुर्बानी दिया है। एक मिनट, सुनिए, युवा ने आजादी दिलाई है। एक मिनट, युवा ने, रुके। मेरा इनसे सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? इनसे पूछिए। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है नेहरू ने की। इनसे पूछिए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? और इनको गीता पढ़ने की आवश्यकता है। गीता में क्या लिखा हुआ है? चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। आपका जिस तरह कर्म होगा, आपको उस तरह का ज्ञान होगा। अगर आपका कर्म बढ़िया होगा तो आप जो है डायरेक्ट ब्राह्मण बनेंगे। आपका जैसा कर्म रहेगा उसी तरह वैश्य बनेंगे, उसी तरह शूद्र बनेंगे। गलत बताया जा रहा है, गुमराह कर रहे हो इंसान। आप बता रहे हैं कि बनियों की सरकार है, आप बता रहे हैं कि बनियों की सरकार है। 1962 में 1962 में चाइना को जमीन किसने दी? 1947 में हमारा कश्मीर चला गया आधा, किसके कारण गया? 1999 में जो कारगिल वार हुआ, किसके कारण हुआ? मुंबई में 26/11 हुआ, किसके कारण हुआ? यूक्रेन में। जानकारी होनी चाहिए। हमारा सवाल ये था कि दिल्ली का नाम बदलने की मांग की जा रही है कि दिल्ली का नाम दिल्ली से दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ किया जाए, तो आप इसमें क्या कहेंगे? अगर आप हमारे पुराने वेद में जाएंगे, पुराण में जाएंगे, गीता में जाएंगे, इस दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से बोला गया है, तो कोई नया बात नहीं है। मान लीजिए जो देश हमारा सनातन काल से, पुराने काल से ये अगर चलता आ रहा है, तो अगर ये इंद्रप्रस्थ हो जाता है तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और आराम से होना चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं।
आप क्या कहेंगे दिल्ली का नाम बदलकर जो इंद्रप्रस्थ की मांग की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? दिल्ली इस वक्त बिल्कुल सुरक्षित है और साफ सफाई में जो छठ पूजा हुई है, यमुना जिस तरीके से साफ हुई है तो केजरीवाल भी उसी तरीके से साफ हो गया है। और हम चाहते हैं कि भारत का नाम विश्व में क्या, अभी तिरंगा हमारा देश में नहीं, वर्ल्ड में नहीं, स्पेस में भी लहरा रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है। अब भारत को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि भारत का युवा जाग चुका है। भारत की राजधानी दिल्ली होनी चाहिए या इंद्रप्रस्थ नाम बदलना चाहिए उसका? इंद्रप्रस्थ होना चाहिए, जो हिस्टोरिकल चीजें वो होनी चाहिए। और मेरा ये भी कहना था, कुछ जागरूकता हमें भारत के नागरिकों को लाने की आवश्यकता है। आप सब कुछ अगर सरकार पे थोप देंगे तो ये उचित नहीं है। जैसे ये पुड़िया खाया गया, इसको यहाँ फेंक दिया गया, वो चाट खाया गया, इसको यहाँ फेंक दिया गया। तो ये जो है, हम भारत के लोग हैं, हमारा भी संविधान में मौलिक कर्तव्य है। अगर हम उस मौलिक कर्तव्य का पालन करते हैं तो ये तरह की, और ये देश हो, समाज हो, सब में एक जागरूकता आएंगे, लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो देश का नाम होगा। ठीक है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि दिल्ली का नाम बदलना चाहिए, दिल्ली का नाम दिल्ली ही रहना चाहिए, इंद्रप्रस्थ करना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं यूबी चौधरी, कैमरा पर्सन धीरज के साथ।